नमस्कार, आप देख रहे हैं दी हो हल्ला। मैं हूं प्रतीक खरे। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज बिरसा मुंडा, भगवान जो बिरसा मुंडा उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर शिल्प मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ पर तमाम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर के ऐसे जनजातीय लोग आए हुए हैं जो अपनी समाज के, अपनी क्षेत्र के चीज़ों को एक मंच दे रहे हैं। जो जनजातीय क्षेत्र में जो चीज़ें हैं, उनकी संस्कृति से जुड़ी हुई, उनकी कला से जुड़ी हुई, जो उनकी पहचान है, ऐसे लोग आज उन चीज़ों पर काम करते हैं और वो इस मंच का उपयोग करते हुए यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने अपनी स्टॉल लगाए हुए हैं। मेरे देख सकते हैं कि मेरे पीछे तमाम वो स्टॉल हैं और इस कार्यक्रम में जो ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर लगभग 22 राज्यों से लोग आए हुए हैं और उस राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र है उनसे जुड़े हुए वो व्यक्ति अपनी कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए इस मंच का उपयोग कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तमाम लोग हैं, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो और उड़ीसा हो और मध्य प्रदेश हो, तमाम राज्यों के यहाँ पर स्टॉल लगे हुए। चलते हैं उन स्टॉलों में, उन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे इस कार्यक्रम में आकर उनको कैसा लग रहा है। और बिरसा मुंडा की जयंती पर जब सरकार द्वारा ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तो उसको लेकर उनके क्या विचार हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्रवण पासवान, ग्राम पोस्ट जितवारपुर, डिस्ट्रिक्ट मधुबनी, बिहार के रहने वाले हैं। मैं ये पेंटिंग जो बनाते हैं, ये पेंटिंग का नाम है मिथिला लोकचित्र प्लस गोदना पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग में 3 प्रकार की पेंटिंग होती है। पहला है मिथिला लोकचित्र, दूसरा है गोदना पेंटिंग, तीसरा है तांत्रिक पेंटिंग। तो मैं गोदना पेंटिंग, गोदना मीन्स जो हमारा बॉडी में गोदाते हैं लोग, इसे गोदना पेंटिंग कहते हैं। हमारे बॉडी का ज्वेलरी है। इसी पेंटिंग को हमने हैंडमेड पेपर, कैनवास, दुपट्टा, साड़ी, बैग, माने जितने भी पेंटिंग का ये होता है, यूज का सामान भी होते हैं, ये सब पे हम लोग पेंटिंग करते हैं। जो पुराने समय में जो हमारे दादी होती हैं, दादी थी और या और भी बुजुर्ग थे, उनके हाथों में जो पेंटिंग होती थी, जैसा कि आप दिखा रहे हैं, ये इस पेंटिंग को आजकल लोग टैटू, नए फैशन में बोल दें तो टैटू, और वैसे आर्ट फॉर्म में बोले तो पेंटिंग। गोदना, गोदना ये जो है जी, गोदना हमारा क्या है? गोदना हमारा पहचान है, संस्कृति है, हमारा ज्वेलरी है, जो हमारी दादी नानी लोग बोलती थी। जो मतलब ये गोदना जैसे हीरे जवारे का है, वो हमारे जब हम देहांत हो जाएंगे तो हमारे घर वाले सारे चीज़ निकाल के रख लेंगे, किंतु गोदना जो है हमारे साथ जाएगा। और यही गोदना जो है हमारे आदिवासी मानव ये देश को आज़ाद लिए हैं, ये गोदना से ही। जिस टाइम में अंग्रेज का शासन था, हमारे माता बहन को उठाते थे अंग्रेज, तो हमारे आदिवासी जो लकड़ी से विद्युत को उत्पत्ति किए और अपने चेहरे को फोड़ा बनाए, तो एक निखार आ गया, तो उसको गोदना नाम रखा गया। तो उसी को हम हमारे बॉडी पे एक ज्वेलरी हो गया। तो एक एक गोदना का एक एक नाम है। जैसे यहाँ पे क्या गोदाएंगे, यहाँ क्या गोदाएंगे, यहाँ क्या गोदाएंगे, गले में क्या गोदाएंगे, सबका एक एक नाम है। इसे गोदना कहते हैं, गोदना पेंटिंग कहते हैं। ये प्रदर्शनी में आप आए, आपने अपना स्टॉल लगाया, कैसा रिस्पांस मिल रहा है, लोग कैसे देख रहे हैं? आज तो हम पहले बार लखनऊ में ये पेंटिंग का एग्जीबिशन लगा रहे हैं। ऐसे हम ऑल इंडिया, ऑल भारत में हम पेंटिंग का वर्कशॉप, पेंटिंग का ये एग्जीबिशन कर चुके हैं यहाँ, किंतु पहले बार हम आए हैं। इस समय हम उत्तराखंड के स्टॉल पर हैं। मैम है हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे और पूरे इसके बारे में जानकारी लेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? अंजलि राणा सर। कहाँ से आई हैं? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में किस उधम सिंह नगर। उधम से। ये क्या है और इसके बारे में ये मूंज घास का प्रोडक्ट है सर। ये मतलब हमारी जो समूह की महिलाएं हैं वो सब लोग बनाते हैं मिलके। ये घास नदी के किनारे मिलती है सर। अच्छा अच्छा। हाँ। कितनी महिलाएं हैं जो समूह से जुड़ी हैं? 20-25 महिलाएं होंगी सर कम से कम, जो हमारे साथ जुड़ी है और मतलब ये बास्केट्स वगैरह का काम करती हैं। तो ये परमानेंट आप यही काम करते हैं या फिर ये पार्ट टाइम करते हैं? पार्ट टाइम सर काम है। पार्ट टाइम करते हैं। आर्थिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है ये आप लोगों के लिए? सर ये मतलब ये हमारी जो पुरानी जो महिलाएं थी वो बनाती थी ना, ये मतलब एक हिसाब से हमारा कल्चर है सर। जी 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 जी। हाँ, तो वही है।
तो इससे कुछ आमदनी होती है? हाँ बिल्कुल सर, ये मतलब ये फेयर जो स्टॉल लगते हैं इसमें मतलब हम लोग आते हैं तो इससे जो मिलता है वही है हम लोग लोग कैसे इसको देखते हैं? जो लोग आप फेयर में जाते हैं और स्टॉल लगाते हैं तो क्या लोग इसको ज़्यादा खरीदते हैं या फिर नहीं खरीदते? बिल्कुल खरीदते हैं सर। बिल्कुल खरीदते हैं। हाँ जी। क्या नाम है दादी आपका? मेरा नाम ललिता देवी हुआ, कहाँ से आई हैं आप? मधुबनी बिहार से। ये जो प्रोजेक्ट लेकर आप आज इस शिल्प मेले में आई हुई हैं, जी, इसका क्या उद्देश्य है और ये क्या है, इसके बारे में ज़रा जानकारी दीजिए। ये पेपर में ऐसा है, पेपर को मैश करके बनाते हैं। जो वेस्ट पेपर होता है ना, जी, जी, जी। उसी को हम लोग कूटते हैं। पहले पानी में भिंगाते हैं 2 जी। दिन, उसके बाद जो है उसको हाथ से हम लोग कूटते हैं, जी, जी। लकड़ी का गत्ते से। उसको कूट कूट करके इसको लुद्दी बनाते हैं। लुद्दी बनाने के बाद इसमें जो मुल्तानी मिट्टी जो फेस में लगाया जाता जी, है, जी, जी, जी। वही मुल्तानी मिट्टी है वो, और गोंद का पानी और कागज का लुद्दी सबको मैश करके उसको आटे की तरह पहले गूंथते हैं। हाँ, हाँ। हाँ, उसके बाद जो है ना हम लोग हाथ से इसका शेप देते हैं। शेप ये जो इसमें आकृति बनी हुई है, हम्म। ये कला है, इसको क्या कहते हैं? मधुबनी पेंटिंग है। ये मधुबनी जी पेंटिंग है। हाँ, तो वही जो है ना इसको हम हाथ से शेप देते हैं, उसको जो तैयार कर लेते हैं, उसके बाद उस पर मधुबनी पेंटिंग करते हैं और हर जगह मार्केट में जा कर के बेचते हैं। ये आप अकेले करती हैं? कितने लोग हैं आपके आ, साथ? मेरे गांव में तो बहुत लोग, सारे लोग हैं। जी, जी। जैसे कि हम बहुत ट्रेनिंग भी चलाए हैं जी, जी। गांव में हैंडीक्राफ्ट के तहत, और जो है सो मार्केट में जो जाते हैं तो अपना सामान लेकर के जाते कितनी हैं। महिलाएं आपके साथ इस समय जुड़ी हुई? 30 वैसे तो बहुत है, 60-70 महिला है। हाँ, लेकिन 30 महिला जो है ना काम कर रही है। परमानेंट काम करती हैं आपके साथ? जी जी, हमारे लोगों का बहू बेटी बहुत सारा जो है ना जी, जी। वो भी करती है। जी, जी। हाँ, मधुबनी पे जैसे कि ये फाइल हो गया, हाँ, हाँ। ये भी बनाते हैं, बैग बनाते हैं। हाँ, ये बैग बनाते हैं, ये फाइल बनाते हैं, दुपट्टा बनाते हैं, ये सब भी कागज़ भी लिखती है। तो और हम भी करते हैं, दोनों सामान करते मैं हैं। अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो फाइल है इसमें मधुबनी पेंटिंग है और ये जो भी सारा मटेरियल है, ये जो हमारे आपके घर में कूड़ा निकलता है, पेपरलेस होता है, जो पेपर होता है उसका एक घोल बनाते हैं और ऐसे पेपर को एक कला आकृति दी जाती है मुल्तानी मिट्टी के माध्यम से। इसको मिलाकर पूरे आटे की तरह फिर उसके बाद इसके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। हम सोच नहीं सकते वो पेपर जो वेस्ट आमतौर पे हम लोग फेंक देते हैं और उसकी ऐसी कला आकृति बनाई जा सकती है। देखिए कई तरीके की गुड़िया बनाई है, कछुआ बनाए गए हुए हैं, चिड़िया बनाई गई हैं। तो ये रोज अलग अलग प्रकार की कई चीज़ें बनाई गई हैं और लोग इसे परेशान करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम रामकृष्णा है, कहाँ से आए हुए हैं? वेस्ट बंगाल से आया हूँ। पश्चिम बंगाल से। जी। ये जो आपने प्रदर्शनी में आए हुए हैं, ये अपना स्टॉल लगाया है, इसके बारे में बताइए और क्या है, ये किस पेंटिंग है, इसको क्या बोलते हैं? ये हम आए हुए हैं भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती पर। जी और ये मेले में हम लोगों को योगी जी ने बुलाया हुआ है। जी जी। हम अपना हाथ से अपना सुई धागे से अपना साड़ीज तैयार करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मटेरियल हैंड वूवन करते हैं जी जी और अपना प्रोडक्ट खुद बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जी जी जी। और इसीलिए हमको इस मेले में बुलाया गया है। कितने लोग आपके साथ काम करते हैं, कैसे आप इसकी शुरुआत हुई? देखिए हमारा फादर, हम तो छोटे थे, हमारा मम्मी पापा बहुत जी। पहले से काम कर रहे हैं ये सब चीज़ों में। जी जी। हम तो इतना, अभी हम 5-6 साल से हम काम स्टार्ट किए जब से हमारा फादर एक्सपायर हुआ है। उससे पहले हमारे मम्मी पापा गांव में जितने भी ओल्ड लेडीज़ होते थे जो जी, 50 प्लस जी। जो रहते थे घर पे बच्चों के साथ बहुत पटती नहीं थी या किसी झगड़े में बहुत परेशान रहते थे, उन लोगों को हमारे मम्मी पापा ने उनको इकट्ठा करके हमारे घर पे बैठा करके उनको काम दिया। जो हैंड एम्ब्रॉयडरी करते हैं उनको हैंड एम्ब्रॉयडरी दिया, जो हैंड प्रिंट करते हैं वो हैंड प्रिंट कर रहे हैं, जो हैंड वूवन जानते हैं वो हैंड वूवन कर रहे हैं, जो नलकी धागा में नलकी पिरोते हैं वो नलकी काम कर रहे हैं। ऐसे लगभग हमारे पास 30 से 35 लेडीज़ है जो हमारे घर पे काम करते हैं। उन्हीं के हाथ का ये प्रोडक्ट आपके सामने लगा हुआ है और ये सब बेस्ट चीज़ है जो आप कभी भी कहीं भी पहन के जा सकते हैं और इसका अपना वैल्यू है सर। इसमें जो पेंटिंग है इसको क्या बोलते हैं? ये जो कलाकृति बनाई गई है इसको इसको अलग अलग, जैसे एक का नाम काथा स्टिच है, जी। इसका मूल्य सुई धागे से बनता है। जी जी एक होता है सिंधी एम्ब्रॉयडरी, जिसको सिंधी एम्ब्रॉयडरी ये वाला है, जी जी देख सकते हैं आप, ये जी। इसको सिंधी एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं जी जी। और इसको काथा स्टिच बोलते हैं। बिल्कुल सर इसको 3 महीने लगे बनाने में। अच्छा, आप देख सकते हैं इसका पीछे से हाथ भी, से पूरा बनता है? जी सर, सुई धागे से। जी जी। ये देखिए क्या प्राइस होते हैं ऐसे? सर, ये 15,000 की है और प्लस ये रेशम के
ऊपर बना हुआ है। कैसा रिस्पांस मिलता है जब आप ऐसे स्टॉल लगाते हैं? तो यहाँ पे नई पीढ़ी के लोग आते हैं, आजकल के जो नए बच्चे आते हैं, एक तरफ अब हमारी पुरानी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें, दूसरी तरफ नया मॉडर्न युग है, कैसे देखते हैं इसको? सर बहुत अच्छा लगता है। हम तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम नहीं है, इससे पहले भी हम इसी मेले में आए हुए हैं। अच्छा। बहुत अच्छा जाता है, जिसको बोलते हैं पहले से भी बहुत अच्छा अब क्रेज़ आ चुका है। और आने वाले टाइम में हमारा जो ये जो चीज़ बन रहे हैं ये सब ज़्यादा बिक्री हो रहा है। पहले कम होता था पर अब ज़्यादा होने लग गया है। मतलब आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो ये अच्छा हो रहा है। response अभी मिल मोदी जी, योगी जी हम गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हम कलाकारों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारे लिए लोन ऑफर कर रहे हैं, हम अपना काम बढ़ाए उसके लिए हमें मदद कर रहे हैं, हमारे को प्रोग्राम दे रहे हैं। हम कुंभ के मेले भी करके आए। अच्छा। हम हाँ जी, कलाग्राम के अंदर हमारा मेला लगा हुआ था, हम वहाँ पर भी गए हुए थे। ऑल ओवर इंडिया में हम लोगों का जितने जगह मेला लगता है, जहाँ पर हम लोगों को करना होता है, हम लोगों को सरकार से भेजा जाता है। हम लोगों को जहाँ भेजते हैं हम उधर ही जा करके अपना जो हैंडमेड चीज़ें होती हैं वो वहीं पर बेचते हैं। आपने कहा लोन दे रहे हैं, क्या पहले लोन नहीं मिलता था? पहले लोन नहीं मिलता था सर, गारंटी मांगते तो बहुत परेशानी झेलना पड़ता था। पूर्व की सरकारों में। जी, पहले के सरकारों में। अब के सरकारों में ऐसा नहीं है। आप तो डायरेक्ट जा कर के बोलते हैं हमें मुद्रा लोन चाहिए, हमें बिजनेस लोन चाहिए, तो हमें मिल जाता है। हमारा सरकार से हमें फुल सपोर्ट मिलता है। जी, धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, ये पश्चिम बंगाल से आए हुए व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना स्टॉल लगाया हुआ है। इस पूरे मेले में जो आज ये शिल्प मेला लगा हुआ है, जनजातीय बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के अवसर पर ये आज राजधानी लखनऊ में शिल्प मेला लगा हुआ है। यहाँ पर स्टॉल लगे गए हैं, तमाम जनजाति से जुड़े हुए, जनजाति जीवन में जो चीज़ें यूज होती हैं उनसे संबंधित जो नए प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं उनसे जुड़े हुए लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उन्होंने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं और लगभग 22 राज्यों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं इस कार्यक्रम में और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तमाम लोगों ने अपने स्टॉल लगाए। जब हम लोगों से बात की तो उन्होंने एक अच्छा रिस्पांस मिला। उन्होंने बताया कि पूर्व की सरकारों में जब हम लोन मांगते थे तो लोन नहीं मिलता था, गारंटी मांगते थे, तमाम डॉक्यूमेंट्स मांगते थे, लेकिन वर्तमान में लोन और हम जैसे छोटे उद्यमियों के लिए सरकार ने अच्छी व्यवस्था की है और ऐसे मंचों से निस्संदेह हमें एक प्रॉफिट मिलता है, हमारी चीज़ों का प्रचार प्रसार फ्री में हो जाता है। कैमरामैन गौतम के साथ प्रतीक खरे, दीहू वाला।